जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम यादव आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कोविड का सेकेंड फेज़ कितना फेटल है। आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, गवर्नमेंट के बनाए हुए प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है। फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। यह शॉर्ट ट्रिक किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि इसमें प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से है। मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कोई एक डीलर है जो आपसे कह रहा है कि मैं आपको एक सामान एक प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पे दूंगा, लेकिन उसकी जगह वो एक रॉन्ग वेट यूज़ कर लेता है। जो एक्चुअल वेट होना चाहिए था, ओरिजिनल वेट होना चाहिए था, उसकी जगह वो गलत वज़न का तोल देता है। तो अब आपको ओरिजिनल कितना प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज होगा, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो है कि 100 प्लस माइनस एक्स, प्लस तब जब हमें प्रॉफिट होगा और माइनस तब जब हमें लॉस होगा। यहाँ पे हमें ओरिजिनल वेट रखना है और उसकी जगह बटे और जो हमें दुकानदार ने जो हमें रॉन्ग वेट दिया है वो, और इन सब को -100 कर देंगे तो जो परसेंटेज में आएगा, जो भी आएगा वो हमारा लॉस परसेंटेज बनेगा या प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा। इसको यूज हम करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर था जिसने ये क्लेम करता है कि उसे 20% के लाभ पर आपको कोई सामान 20% के लॉस पर आपको कोई सामान दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो एक गलत वेट यूज़ कर रहा है। 1 किलो की जगह वो 720 ग्राम का ही यूज़ कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि एक्चुअल प्रॉफिट आपको कितना हुआ है। शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 100 माइनस 20, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है उसको। ओरिजिनल कितना था 1000 ग्राम, बटे जो इसने यूज किया है 720 माइनस 100, जो ये निकल कर आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 9। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 900, 1000 में से 900 जाएगा तो बनेगा 100/9 परसेंटेज। ये हमारा आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर ये हो गया। अब अपने हम रेगुलर वीडियो पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन है और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये भी कह रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 3/4। अब जैसा कि हमें एक्सप्रेशन को देख के ये पता चल रहा है कि ये a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc का क्वेश्चन है। और ये a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc तब होता है जब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो, या a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 0 हो, तब हमारा ये फार्मूला निकल कर आता है। अब अगर हम a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 पर रखेंगे, जहाँ पे a हमारा क्या हो जाएगा 4x माइनस 3, b हमारा हो जाएगा 5x माइनस 9 और c हमारा हो जाएगा 3x प्लस 3। तो यहाँ से अगर हम a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी 3/4, जो कि हमसे क्वेश्चन में कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। तब हमें सेकेंड वाले पे जाना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन तब 0 होगा जब हमारा a बराबर b बराबर c होगा। अगर a बराबर b हम ले लें तो यानी 4x माइनस 3 इक्वल टू 5x माइनस 9 कर देंगे तो यहाँ से हमारा निकल कर आएगा x इक्वल टू 6। आंसर हो जाएगा हमारा b। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 874 रुपये में 2 वस्तु को खरीदता है। उसमें से एक वस्तु को 16% की हानि पर बेच देता है और दूसरे को 16% के लाभ पर बेच देता है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो समान है तो उनके क्रय मूल्य के बीच अंतर कितना होगा। हम मान लेते हैं कि पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x है और दूसरे का y हम ले लेते हैं। कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, चलो विक्रय मूल्य समान कर देते हैं, लेकिन विक्रय मूल्य तब जब यहाँ पे 16% का हानि होगा, यानी हो जाएगा 84/100, और दूसरे में 16% का लाभ होगा यानी 116/100। 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x रेशियो y इक्वल टू हो जाएगा 116/84। अब कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का जो खरीद मूल्य है वो कितना है 874, और इससे हमारा कितना हो जाएगा 200, यानी 200 इक्वल टू हो जाएगा 874।
हमसे क्या पूछा है, क्रैमल के बीच अंतर। क्रैमल के बीच अंतर कितना होगा, 32 का। यहाँ से देख लेंगे इनका डिफरेंस कितना आ गया, 32 का। तो 200 का 874 है, तो एक का कितना हो जाएगा, 874/200। और हमसे 32 की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + y = 5 और x - y = 0 x अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें बताना है। तो ये हमारा x अक्ष पे हमसे पूछा है, तो यानी हमारा इस अक्ष पे पूछ रहा है। ये हमारी रेखा हो गई, ये हो जाएगी हमारी 2x + y = 5 और x - y हमारी कहीं यहाँ पे जाके कटेगी। तो ये हमारा हो जाएगा ये पोर्शन जो यहाँ पे कट रहा है। तो यहाँ से ये अगर डिस्टेंस फाइंड हो जाए और यहाँ से इसकी हाइट फाइंड हो जाए, तो 1/2 बेस × हाइट हम कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब हमें जैसा कि पता है कि 2x + y = 5 यानी x/5/2 + y/5 = कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ से x की वैल्यू तो हमें निकल कर आ गई क्या, 5/2। पर y की वैल्यू जो आएगी, जो y होगी वो हमारी हाइट होगी, हमें यहाँ तक निकालना है। और जो ये 5 है, ये हमारा ये वाला 5 है, पर हमें वैल्यू इसकी निकालनी, और इसकी निकालने के लिए हमें x = y रखना पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5/3। अब इस फार्मूले के लगा देंगे, तो 1/2 × 5/2 × 5/3, यानी हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा, 12। आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रुपेश ने सुरेश से कहा, मैं तुम्हारी उस आयु से 3 गुना था जो आयु तुम्हारी उस समय थी जब मैं तुम्हारी आयु का था। ठीक है, और रुपेश का वर्तमान जो उम्र है वो 60 दिया है। क्वेश्चन के अनुसार जो सुरेश है और यहाँ पे रुपेश, जो रुपेश है कितना है, 60 साल का है, और हमें सुरेश की वर्तमान आयु फाइंड करनी है, हम x मान लेते हैं। मैं तुम्हारी उस आयु से 3 गुना था जो आयु तुम्हारी उस समय थी। कहने का मतलब कि जो सुरेश की आयु पास्ट में रही होगी उसका ये 3 गुना है। इसका मतलब कितना है, 20 यहाँ पे। और जब मैं तुम्हारी आयु का था, जब भी तुम्हारी आयु का था मतलब तो अब सुरेश जो x है वही रुपेश यहाँ पे x है। अब यहाँ पे देखेंगे जो इसका डिफरेंस आएगा साल का, वही साल का डिफरेंस इसका भी होना चाहिए, यानी x - 20 = कितनी हो जाएगी, 60 - x, क्योंकि जो उम्र है वो तो सेम ही डिफरेंस का तब भी रहेगा और अभी भी रहेगा। यहाँ से आ जाएगा 2x = 80, x = आ जाएगा 40। हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि 1000 से छोटी कितनी संख्याएं हैं जो 5 या 8 से विभाज्य हैं लेकिन 40 से नहीं। तो हम पहले देख लेते हैं कि 5 इंडिविजुअली सबका देख लेंगे, 5, 8 और 40 का। तो 1000 तक इसको इंक्लूड नहीं करना, लेकिन हम अभी करते हैं। कितना हो जाएगा ये, 200। अगर 1000 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा। उसी तरीके से 8 वाले का हम देख लेंगे, यानी 1000/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125। 40 वाले कितना हो जाएगा हमारा, ये ओरिजिनल कितनी हो जाएगी, 124, क्योंकि 1000 को एक्सक्लूड कर देना हमें। यहाँ पे 40 से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, यानी ये हो जाएगा ओरिजिनली 24 होंगे। अगर क्वेश्चन में हमसे ये कहा होता कि सिर्फ 5 या 8 से विभाज्य हों, तो 40 वाले को हम सिर्फ एक बार निकालते, क्योंकि जो 5 में 40 आता और 8 में 40 आता तो उसमें 2 40 आ जाते, इसलिए हम एक 40 को निकाल देते। लेकिन अब इस क्वेश्चन में कह ही दिया कि 40 से डिवाइड ही ना हो, यानी 5 वाले भी 40 को हटाना है और 8 वाले भी 40 को हटाना है, यानी 40 को हमें 2 बार माइनस करना होगा। इन दोनों को जोड़ के 2 बार हमें 24 यानी 48 माइनस कर देना, 24 24 2 बार। तो ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3, 48 घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 7 2, 275 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाहर तभी निकलें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, और निकलने पे मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर लेके निकलें। यूज करते रहें उन सब चीज़ों का। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। आई होप यू आर डूइंग गुड। बाय बाय।